हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए अप्रैल मंथ में। तो ये रीडिंग है उस पर्सन के लिए जो आपके दिमाग में है इस वक्त, ये वीडियो देखते वक्त। इस रीडिंग में मैं देखने की कोशिश करूंगी ऐसी कौन सी फीलिंग्स है जो ये पर्सन अपने मन में ही छुपा के बैठा है और आपको बताना नहीं चाहता। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए, क्या फील करता है ये पर्सन आपके लिए। Messages for Libra. Queen of Swords, Eight of Swords, the Devil, Five of Pentacles, and the Emperor. Okay. So, Five of Pentacles. I think Libra, आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं या मे बी किसी की वजह से आप दोनों के बीच दूरियां आ गई है। पहले तो फाइव ऑफ पेंटिकल्स और फिर द डेविल, यानी क्लियरली आप दोनों के बीच जो कोई भी है, कोई रोमांटिक इंटरेस्ट या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि आप दोनों के रिलेशनशिप को पसंद नहीं करता, वो शायद आपकी पर्सन को मैनिपुलेट कर रहा है। शायद क्या, द डेविल का कार्ड है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके पर्सन को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। आपका पर्सन बहुत कुछ सोच रहा है इस वक्त आपके बारे में। ऑल्सो आपका पर्सन कंफ्यूज है। अगर आप इनकी करंट फीलिंग्स की बात करें तो इस पर्सन को ऐसा फील होता है जैसे कि आप उनके लिए परफेक्शन है और ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बहुत हद तक इमोशनली कनेक्टेड है। अगर मैं बात करूं इस पर्सन के फीलिंग्स की, तो इस पर्सन की फीलिंग्स इन्हें बार बार यही बता रही है कि उन्हें शायद डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। उन्हें लिब्रा आपके लव को पहचानना चाहिए। इनका सबकॉन्शियस, इनकी सोल अच्छी तरीके से जानती है कि वो आपसे कितना कनेक्टेड है और आप कितने इंपॉर्टेंट है उनके लिए। ऑल्सो आप उनसे कितना प्यार करते हैं, बट एट द सेम टाइम हमेशा अपने थॉट्स पे चल पाना इस पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, बिकॉज आउटसाइड इन्फ्लुएंस भी है जो इन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है। सो यहाँ पे एट ऑफ सोर्ड्स के साथ इस पर्सन के अपनी सोच के अलावा बाहर से भी बहुत कुछ आइडियाज मिल रहे हैं। लाइक इन्हें लोग ये बता रहे हैं कि इनके लिए ये रिलेशनशिप ठीक है या नहीं, इनके लिए कौन सी चीजें परफेक्ट होंगी और कौन सी चीजें नहीं। तो ये सब कुछ यहाँ पे चलता हुआ दिख रहा है मुझे। एंड ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि वो एक ट्रैप में फंस गए हैं और ये ट्रैप किसी और ने नहीं बचाया, ये एक्चुअली उनका ही ईगो है द एम्परर के साथ। मे बी लिब्रा आप किसी एरीज से डील कर रहे हो सकते हैं, वैसे साइन कोई भी हो सकता है, बट ये जो भी है ये पर्सन बहुत डोमिनेंट हो सकता है, बहुत स्टबर्न हो सकता है। एंड जब बात इनकी ईगो की आती है तो ये पर्सन किसी भी चीज को सेक्रीफाइस करने से नहीं हिचकिचाता, और वही यहाँ पे भी हो रहा है लिब्रा। ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि उन्हें किसी भी हाल में अपने ईगो को प्रोटेक्ट करना है। एम्परर किसी को अप्रोच नहीं कर सकता, एम्परर कभी किसी को अपना सॉफ्ट साइड नहीं दिखा सकता, एम्परर किसी को भी खुद को वीक नहीं दिखा सकता। तो ये वो पर्सन है जैसे लगता है कि इमोशंस वीकनेस की निशानी है और ये आपको दूसरों के कंट्रोल में ले आता है। लाइक ये पर्सन किसी चीज से डर रहा है और कुछ तो ये इनका ईगो है और कुछ आउटसाइड इफेक्ट भी। सो ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहा है आपके बारे में जैसे कि वो आपको अप्रोच नहीं कर सकते। ये एक जिद है उनके दिमाग की जो लगातार उनसे ये कह रही है कि नहीं, वो आपको अप्रोच नहीं कर सकते क्योंकि वो तो है द एम्परर। इनके दिमाग में यही चल रहा है कि चाहे मेरी फीलिंग्स कितनी भी स्ट्रांग हो लिब्रा के लिए, कितना भी डीप ये कनेक्शन हो, मैं लिब्रा को क्यों अप्रोच करूं। लिब्रा को मुझे अप्रोच करना चाहिए, लिब्रा को मुझे फॉलो करना चाहिए, लिब्रा को मुझे चेज करना चाहिए। तो ये पर्सन काफी ज्यादा स्टबर्न होता जा रहा है एंड ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन इसे एक चैलेंज की तरह देख रहा है। उन्हें लगता है जैसे कि जो उनकी फीलिंग्स है आपके लिए, उसके सामने धीरे धीरे उनका ईगो हारता जा रहा है
और ये बात उनके लिए बहुत मुश्किल है एक्सेप्ट करना, और इसी वजह से ये पर्सन अपनी जिद पे अड़ा हुआ है कि चाहे जो भी हो जाए मेरे ईगो को ही जीतना चाहिए, या यू नो मुझे ही सही साबित होना चाहिए। सो यहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स देख रही हूँ मैं। ऑल्सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ये पर्सन आपको जज भी कर रहा है मन ही मन, लाइक क्यों आखिर लिब्रा अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले लेते हैं, क्यों नहीं आखिर लिब्रा अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, क्यों मुझसे ही एक्सपेक्टेशन है। सो आपने चाहे जो कुछ भी किया हो अभी तक, ये पर्सन अभी भी आपसे ही सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है, और कहीं ना कहीं रिजेक्शन के डर से और बाकी सारी चीजों के कारण, ईगो वगैरह के कारण, ये पर्सन खुद से आपको अप्रोच नहीं करना चाहता। ये इनका एक टॉक्सिक साइड हो सकता है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए लिब्रा। Ten of Swords, the Fool, Death, Three of Wands, and Four of Swords. Okay. So Ten of Swords के साथ ये पर्सन काफी पेनफुल सिचुएशन में है। ओके, जितना हर्ट इन्होंने आपको किया, अब ये पर्सन उतना ही हर्ट है, या फिर यूं कहूं कि ये पर्सन उससे ज्यादा हर्ट है, बिकॉज इनके पास इस सेपरेशन के पेन के अलावा गिल्ट और शेम भी है। ओके, चाहे एम्परर कितना भी स्ट्रांग हो, ईगो कितना भी स्ट्रांग हो, सोल मिरर दिखाती ही है, और ये वो मिरर है जिससे ये पर्सन भाग रहा है, जिसमें ये पर्सन देखना नहीं चाहता, बिकॉज ये उनको उनका सच दिखाती है। डेथ के कार्ड के साथ लिब्रा, ये पर्सन ये महसूस कर रहा है जैसे कि आप उनसे अब बहुत दूर हैं, इतने दूर कि वो आपको दोबारा पा भी नहीं सकते। ऑल्सो थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन अभी आपसे दूर हो सकता है। मे बी आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिलहाल ये पर्सन कहीं और है, और इन्हें लगता है कि ये दूरी अब और मिट नहीं सकती। इस पर्सन को एक्चुअली ये दूरी बहुत खल भी रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। ऑल्सो द फूल के साथ फिलहाल इस पर्सन की फीलिंग ये है कि अगर आज कुछ भी पॉसिबल होता ठीक करना, तो वो डेफिनेटली कोशिश कर दे। द फूल की एनर्जी काफी स्ट्रांग होती है, सोल से कनेक्टेड होती है, और ये एक ऐसी चीज है जिसको बदला नहीं जा सकता। ऑल्सो हमारे पास है फोर ऑफ सोर्ड्स। तो फोर ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन बहुत अकेला भी फील कर रहा है। ओके, आपके जाने के बाद इस पर्सन को लग रहा है जैसे कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, सब कुछ ही आउट ऑफ कंट्रोल है। ये पर्सन किसी से कनेक्टेड फील नहीं कर रहा, लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सो ये पर्सन इस अकेलेपन से भी परेशान हो गया है। ऑल्सो ये पर्सन ये भी फील कर रहा है जैसे कि उन्होंने आपको सिमिलर सिचुएशन में डाल दिया था, या यूं कहे कि इससे भी बुरी सिचुएशन में उन्होंने आपको डाल दिया था जब उन्होंने आपको ऐसे ट्रीट किया। ऑल्सो ये पर्सन फील कर रहा है जैसे कि वो हेल्पलेस है। ओके, मतलब किसी ना किसी वजह से वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे, और ये इन्हें बहुत ज्यादा अपसेट कर रहा है, बिकॉज इमोशंस इनके आपसे कनेक्टेड है। ये बात ये पर्सन डिनाई नहीं कर सकता, और दूसरी तरफ एक्सेप्ट करना भी मुश्किल है, दूसरों के वजह से, दूसरों के ओपिनियंस के वजह से, ईगो के वजह से। रीजंस बहुत सारे हैं। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है लिब्रा। Oracle, Dharma unfolding. Remember that you are on a path. Take one step at a time to happiness. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप एक जर्नी पे हैं। ये जर्नी लंबी है, इसे कवर करना एक स्टेप में पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा पेशेंस आप दोनों को रखना ही पड़ेगा। और आप हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं, ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे।
बस जो सामने आ रहा है उसे डील करते चलिए, एक एक स्टेप करके आप अपने गोल तक जरूर पहुंच जाएंगे। ओके, तो यह है रीडिंग इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है अप्रैल में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।